दर्शन अगर दोस्तों बद्रीनाथ धाम के हों, भगवान नारायण के हों, तो माणा गांव को कैसे भूल सकते हैं। भारतवर्ष के सबसे ऐतिहासिक गांवों में से एक माणा गांव। बद्रीनाथ धाम से माणा की जो दूरी है वो मात्र 2.5 किलोमीटर के आसपास है। आपको माणा जाने के लिए अपने प्राइवेट व्हीकल से भी जा सकते हैं, बाइक से भी जा सकते हैं और आपको 100 रुपए पर सवारी पे टैक्सी भी मिल जाएगी। वही ये गांव है माणा, जहां पे सरस्वती नदी सबसे पहली बार दिखती है और महाभारत की रचना हुई थी। गणेश गुफा में गणेश जी ने महाभारत लिखी। भीम पुल, इसी पुल से होते हुए पांडव स्वर्ग की तरफ गए, भीम ने इसे बनाया। सरस्वती उद्गम, पूरे संसार में, पूरी सृष्टि में अगर साक्षात सरस्वती माता को कहीं देखा जा सकता है, सरस्वती नदी को कहीं देखा जा सकता है, तो यही वो स्थान है माणा गांव। आपको आज इसके दर्शन करवाते हैं, चलिए हमारे साथ। घंटाकर्ण क्षेत्रपाल का ये स्थान, ऋषि वेद व्यास जी की गुफा, जहाँ पे सारे ग्रंथ लिखे हैं वेद व्यास ने, मेरे सामने आप लोग देख रहे हैं, यही वो है। तो चलिए आपको बिना टाइम वेस्ट किए लेके चलते हैं माणा गांव और आपको दर्शन करवाते हैं इन सारी प्रमुख जगहों के, जो कि जुड़ी हुई हैं हमारी भारतीय संस्कृति से, हमारे हिंदू कल्चर से। महाभारत यहाँ लिखी गई, ऋषि वेद व्यास जी की गुफा यहाँ पे है, गणेश जी की गुफा यहाँ पे है। तो हिंदुस्तान के सबसे पवित्र गांव और सबसे प्रथम गांव माणा में आप लोगों का स्वागत है और चलिए हमारे साथ विजिट कीजिए माणा गांव। आइए, देख सकते हैं आप लोग इस टाइम माणा में कितना जाम लगा हुआ है और आज पहला दिन है। बद्रीनाथ धाम के कपाट सुबह 6 बजे खुल चुके हैं और इतनी भारी मात्रा में जाम लगा हुआ है यहाँ पे कि माणा में गाड़ी की पार्किंग ही ख़त्म हो गई है आज और बहुत ही बुरा हाल है। व्यवस्थाएं पूरी तरीके से चरमरा गई हैं यहाँ पे। ये ताज़े दृश्य हैं माणा गांव से। सिर्फ वीआईपीओ को जगह मिल रही है और किसी को जगह नहीं मिल रही है यहाँ पे। आदिगुरु शंकराचार्य जी की भी गाड़ी माणा गांव से प्रस्थान कर रही है। और अब आदिगुरु शंकराचार्य जी यहाँ से प्रस्थान कर चुके हैं और यहाँ से प्रस्थान करके अब जाएंगे जोशीमठ। मेरे सामने है माणा गांव। देख सकते हैं आप लोग माणा गांव की एंट्री कुछ इस तरीके की 2025 यात्रा में आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों आ चुके हैं हम उस गांव में जहां महाभारत लिखी गई, जहां पे क्षेत्रपाल घंटाकर्ण जी का ये स्थान रहा है। ऋषि वेद व्यास जी की गुफा यहाँ पे है, गणेश जी की गुफा यहाँ पे है और ज्ञान की देवी सरस्वती सबसे पहली बार अगर इस संसार में कहीं दिखती हैं तो इसी जगह पे दिखती हैं और इसी जगह पे वो लुप्त हो गई हैं। और इसके बाद में सीधे जो प्रमाण मिला है वो इलाहाबाद प्रयागराज में मिला है। आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से छोटी छोटी गलियों से और सुसज्जित गलियों से, छोटे छोटे बाजार से रास्ता होके ये माणा की गलियां जाती हैं सरस्वती उद्गम के लिए। तो अभी हम लोग चल रहे हैं सबसे पहले व्यास गुफा और गणेश गुफा की तरफ और उसके बाद आपको लेके चलेंगे माँ सरस्वती के उद्गम पे। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि किस जगह पे गणेश जी ने महाभारत की रचना की थी, वो गुफा कहाँ पे है, वो अभी आगे यात्रा मार्ग में आप लोग देख पाएंगे। और अभी हम लोग माणा गांव के बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। सेंटर पॉइंट पे कुछ इस तरीके के आपको रेस्टोरेंट देखने को मिलेंगे, जहां पे आप लोग रिफ्रेशमेंट के लिए चाय कॉफी मैगी वगैरह के लिए यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रेस्ट ले सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे कैफे अब माणा गांव में खुल चुके हैं और यहाँ से अब हम लोग चलेंगे गणेश गुफा की तरफ। गणेश गुफा दोस्तों वही स्थान है जहाँ पे भगवान गणेश ने महाभारत लिखी थी और ऋषि वेद व्यास जी कहाँ से बोल रहे थे ये भी हम आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे। और इस जगह पे माता सरस्वती के लुप्त होने की जो मान्यता है वो भी हम आपको बताएंगे। अभी हम खड़े हैं गणेश गुफा के सामने, मेरे सामने आप लोग देख सकते हैं गणेश गुफा और गणेश गुफा से अब हम लोग चल रहे हैं श्री वेद व्यास जी की गुफा की तरफ, जहाँ पे व्यास पोथी के भी हम आपको दर्शन करवाएंगे। एक इस तरीके की पोथी यहाँ पे बनी हुई है, जैसा पत्थर आपको और कहीं नहीं देखने को मिलेगा। मान्यता है कि वो ऋषि वेद व्यास जी की पोथी है, जिसमें सभी पत्थर एक एक पन्ने के आकार में आज भी लगे हुए हैं। तो कुछ ही देर में अब हम लोग पहुंचने वाले हैं व्यास गुफा की तरफ।
और वहीं से व्यास जी बोल रहे थे, और जो मैंने भी आपको गणेश गुफा दिखाई थी, वहां बैठ के गणेश जी महाभारत की रचना करते थे, यानी लिखते थे। तो इस जगह पे सरस्वती माता के लुप्त होने की कुछ इस तरीके की कथा है कि जब वेद व्यास जी महाभारत बोल रहे थे और गणेश जी लिख रहे थे, तो उनके वेग की गर्जना इतनी ज्यादा तेज थी कि गणेश जी कुछ भी सुन नहीं पा रहे थे, जिसके कारण वेद व्यास जी ने माता सरस्वती को श्राप दिया कि तुम यहीं पे लुप्त हो जाओ, और सरस्वती माता यहीं पे लुप्त हो गई हैं। एक रास्ता ये भी जाता है सरस्वती उद्गम की तरफ, अभी हम लोग इसी से चलेंगे। फिलहाल अभी हम आपको लेके चलते हैं वेद व्यास गुफा की तरफ, जहां पे महाभारत की रचना हुई थी। पूरे दैवीय काल, पूरे महाभारत काल को यहाँ की दीवारों पे पेंटिंग द्वारा दर्शाया गया है। और मेरे सामने आप लोग देख चुके हैं, हम उस प्राचीन स्थान पे पहुंच गए हैं जिसे वेद व्यास गुफा कहा जाता है। यहीं पे वेद व्यास जी रहते थे और यहीं से महाभारत वो बोलते थे और गणेश जी अपनी गुफा में बैठ के लिखते थे। तो कुछ इस तरीके से देखने को मिलती है प्राचीन व्यास गुफा। और व्यास गुफा के आप लोग दर्शन करिए, सामने ही ऋषि वेद व्यास जी की जो गुफा है वो है। और ऊपर आप लोग मेरे देख रहे होंगे जो पत्थर है उसी को व्यास पोथी कहा जाता है, जिस पे झंडा लगा हुआ है। आप उस पत्थर पे देखिए कि एक एक पन्ने के आकार में एक एक पत्थर है, तो इसी को व्यास पोथी कहते हैं। वेद व्यास जी का ग्रंथ यही है। तो इस पोथी की मान्यता यह है कि वेद व्यास जी ने जितने भी ग्रंथ लिखे थे सब इस पोथी में है, और कलयुग में ये पोथी जो है वो पत्थर बन चुकी है, इसीलिए इसे व्यास पोथी के नाम से जाना जाता है। अब चलिए चलते हैं सरस्वती उद्गम की तरफ। तो सरस्वती उद्गम पूरे ब्रह्मांड में, क्या पूरे आप सृष्टि में कह सकते हैं कि अगर सरस्वती माता की नदी को कहीं देखा जा सकता है तो यहीं देखा जा सकता है, माणा गांव में। और माणा गांव में आप लोग देख सकते हैं कि इतने विशाल पर्वतों के बीच में इस तरीके का स्थान, क्योंकि माणा को भारत का प्रथम गांव भी कहा जाता है। पहले इसे भारत का अंतिम गांव कहा जाता था, अब इसे भारत का प्रथम गांव कहा जाता है। मेरे सामने आप देख सकते हैं यही सरस्वती नदी है जो आगे जाके अलकनंदा में कुछ लोग मानते हैं कि संगम हुआ है, और कुछ लोग मानते हैं कि यहीं पर लुप्त हो चुकी हैं। क्योंकि लुप्त होने की कथा यह है कि जितने वेग से सरस्वती माता आ रही हैं, तो अगर अलकनंदा में मिलेंगी तो वेग होना चाहिए, मगर नहीं होता। मैं आपको दिखाऊंगा कि किस वेग से सरस्वती माता यहाँ से निकलती हैं, सरस्वती नदी यहाँ से निकलती हैं। मेरे सामने आप लोग देख रहे हैं सरस्वती उद्गम। तो पूरे संसार में अगर सरस्वती नदी को कहीं देखा जा सकता है तो यही वो स्थान है जहां से आप सरस्वती उद्गम को देख सकते हैं। मेरे सामने आप लोग देखिए सरस्वती उद्गम। तो यहाँ से आप लोग वेग देखिए कि सरस्वती नदी का वेग कितना है। और अभी तो भाइयों अभी अभी यात्रा खुली है, तो नदी का जो वेग है वो इतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि ग्लेशियर अभी पिघले नहीं है। जब बरसात में आप लोग आएंगे तब इस नदी का आप जो वेग देखेंगे ना, तो मेरे सामने आप जो बड़ा सा चट्टान देख रहे हैं, उस चट्टान के ऊपर से पानी आता है और इतनी तेज वेग से नीचे गिरता है। और उसके बाद में अलकनंदा की तरफ जब सरस्वती माता जाती हैं तो वेग पूरी तरीके से वहां पे शांत हो जाता है। तो इसका मतलब यही है कि सरस्वती नदी यहाँ से निकली है और आगे जाके लुप्त हो गई है। तो ये चीज आप यहाँ आके महसूस कर सकते हैं। तो 2025 में अगर आप यात्रा करेंगे तो आपको सरस्वती माता का जो मंदिर है वो भी यहाँ पे पूर्ण रूप ले चुका है, जो पिछले करीब 2 साल से बनाया जा रहा है। अब वो पूरी तरीके से पूर्ण रूप ले चुका है। तो आप यहाँ पे आके अब सरस्वती माता के मंदिर के भी दर्शन का लाभ उठा सकते हैं। और यही जो मार्ग है, ये मार्ग सतोपंथ यात्रा के लिए, स्वर्गारोहणी के लिए, वसुधारा के लिए, यही मार्ग आगे को जाता है। तो पांडव इसी मार्ग से आगे की तरफ गए थे स्वर्गारोहणी के लिए। और इसी के बाद से धीरे धीरे करके सभी ने अपने, 5 पांडवों ने और द्रौपदी ने अपने प्राण त्याग दिए थे। 5 पांडवों में सिर्फ युधिष्ठिर ही स्वर्ग के रास्ते पे आगे बढ़ पाए थे। अभी हम लोग भीम पुल पे खड़े हैं, और भीम पुल किस तरीके का है ये भी मैं आपको दिखाता हूँ कि भीम पुल इसे क्यों कहा जाता है और क्या इसके साक्ष्य आज भी हैं कि इसे भीम पुल की मान्यता देने पे सभी लोग मजबूर हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इसके साक्ष्य कि किस तरीके से इसे भीम पुल कहा जाता है और ये क्यों भीम पुल आज भी कहने के लिए लोग मजबूर हैं। क्योंकि भीम की जो उंगलियां हैं वो इस पे आज तक छपी हुई हैं और ये साक्ष्य प्रमाण आज भी, हम अभी जिस पे खड़े हैं, भीम पुल सकते हैं कि यही वो भीमशिला है, यही वो भीम पुल है जहां से भीम ने द्रौपदी को नदी पार करवाया था। और कहा जाता है कि आप देख सकते हैं कि भीम की 5 उंगलियां इस पर छपी हुई हैं, क्योंकि जब सरस्वती माँ का वेग इतना
भयानक वेग था कि द्रौपदी उसे पार नहीं कर पा रही थी। तब भीम ने इस चट्टान को उठा के यहाँ पे रखा और इस भीम पुल का निर्माण हुआ। और आज सभी लोग इस भीम पुल से होते हुए आगे वसुधारा और स्वर्गारोहण की यात्रा को कंप्लीट करते हैं। और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कितना ही सुंदर नज़ारा आता है पूरी घाटी का। मैं आप लोगों को और करीब से दिखाता हूँ। ये आप लोग अब यहाँ से बहुत ही आसानी से देख सकते हैं कि इस भीम पुल पे आप लोग देखिए 5 उंगलियां भीम की यहाँ पे बनी हुई हैं। ध्यान से आप लोग देखिए, और इधर की साइड से भी 5 उंगलियां बनी हुई है भीम। 5 उंगली भीम की यहाँ पे बनी हुई है। तो यही वो भीम पुल है जिससे पांडव स्वर्ग के रास्ते पे आगे बढ़े थे। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे स्वर्गारोहण मार्ग का द्वार भी बना दिया गया है। तो अब आप अगर बद्रीनाथ आएंगे तो आपको ये सब नई चीज़ें देखने को मिलने वाली हैं माड़ा गांव में। और अभी हम लोग खड़े हुए हैं माता सरस्वती के मंदिर में, और यहाँ से भी आपको भीम पुल का जो दृश्य है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आप मेरे सामने देखिए, सिर्फ एक चट्टान है जो उधर पहाड़ पे भी जुड़ी हुई है और इधर पहाड़ पे भी जुड़ी हुई है, और इस पूरी चट्टान को भीमशिला कहा जाता है, भीम पुल कहा जाता है। और नीचे आप लोग देख सकते हैं सरस्वती माता किस तरीके से अपने तेज वेग में बह रही हैं। तो कुछ इस तरीके से रहा हमारा माड़ा गांव का टूर। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कुछ जड़ी बूटियाँ वगैरह भी यहाँ के लोकल लोग सेल करते हैं, और यहाँ के लोकल लोगों की बनी हुई आपको सर्दियों के कपड़े वगैरह, मफलर, स्वेटर, ये सब भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। और कुछ इस तरीके का यहाँ का ग्राम पंचायत भवन है। तो आप स्टे करना चाहें तो माड़ा में भी आपको बहुत अच्छे अच्छे स्टे के ऑप्शन मिलेंगे। तो आप माड़ा में भी स्टे कर सकते हैं या बद्रीनाथ में भी स्टे कर सकते हैं। माड़ा की जो दूरी है बद्रीनाथ से वो मात्र 2.5 किलोमीटर के आसपास है, और किसी भी तरीके का कोई भी चार्ज नहीं है इस गाँव को विजिट करने का। और अपने आप में बहुत ही पौराणिक और बहुत ही प्राचीन गाँव है जो आप विजिट कीजिए। बद्रीनाथ का एक और गांव है बामड़ी, वो भी हम आपको अपनी आगे की वीडियो में दिखाएंगे। पुराने बद्रीनाथ में वो गांव स्थित है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री बद्री, जय श्री केदार।